ओम शांति। सभी का स्वागत है इस अव्यक्त मुरली क्लब के सत्र में। तो अभी पहले हम साकार मुरली का चिंतन करेंगे, तो सभी जन अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जैसे आज की मुरली का एक पॉइंट बहुत नशे का हमें लगा कि बाबा ने कहा है कि करोड़ों आत्माएं हैं, 800 700 800 करोड़ आत्मा से सिर्फ 8 आत्माएं निकलती है। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, तो हम सभी फोटो में कोई और कोई में भी कोई आत्मा है ना। हाँ, और क्या सभी शेयर कर सकते हैं? पुरुषोत्तम भाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान में भी कहा है और दिन भर भी साक्षी बन के ही हमने आसपास सब जगह देखा, अपने परिवार में भी, और जो भी कोई बात करता है प्रकृति के भी सब चीज को साक्षी होके आज देखा और संतोषी आत्म भाव में रहे, जैसे बाबा ने वरदान भी दिया था उसी वरदान को आज जिया है दिन में। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला अंधों की लाठी बनना है, और स्लोगन था डिफेक्ट नहीं परफेक्ट बनना है। हाँ जी, डिफेक्ट नहीं परफेक्ट बनना है। पर परफेक्ट कब बन सकेंगे? जब डिफेक्ट नहीं होगा। पर डिफेक्ट तब नहीं आएगा जब हमें कभी अफेक्ट नहीं होंगे, है ना, किसी से भी। अब अगर है ना, प्रभाव ना आए, अफेक्ट भी नहीं हो और इफेक्ट भी नहीं हो, वातावरण का या फिर वस्तु का, फिर या साधनों का, ओम अभाव। शांति। जी जी। आज बाबा ने कहा ना, अपनी शान में रहो तो फिर डिफेक्ट आएगा ही नहीं। संतुष्टता में, शान में रहो और साक्षी रहो, तो मुझे लग रहा था फिर डिफेक्ट कैसे आएगा कोई। तो इसी का अभ्यास सोचते हैं कि अब ये 1 हफ्ता और करें, क्योंकि बहुत अच्छा लगा कि अपनी शान में रहो। हर बात पे, किसी भी छोटी मोटी बात पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। माया है जबकि जानते हैं, पर रोज मुरलियों के माध्यम से एक रिमाइंडर आ जाता है कि भाई अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। तो बहुत अच्छा लगता है जब ग्रुप में कोई पूछे कि आज क्या किया, अपना कोई पॉइंट सुनाओ, चाहे छोटी सी ही कोई पॉइंट हो, पर प्रैक्टिस करने के बाद आनंद आता है। ओम शांति। हाँ जी, वो तो है ना। सिर्फ पानी पूरी का नाम सुनकर आनंद नहीं आता, पानी पूरी खाने के बाद वैसे है बाबा का। सिर्फ मुरली सुनने का, उसका जब हम मुरली का जो ज्ञान है, जो प्रैक्टिकली जब हम उसको यूज करते हैं, तो कुछ मजा ही अलग है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। जी, और क्या कहा है? पुरुषोत्तम भाई आप है क्या हमारे साथ? हाँ ओम शांति जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। जी, और क्या बाबा ने विशेष पॉइंट आपको लगा, आप शेयर कर सकते सभी जन। शायद पंकज भाई को शेयर कर रहे थे। भाई जी आप अभी कर सकते हो शेयर। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो आत्माएं, जिनको शरीर टाइम पे नहीं मिलता ना, वो भटकती रहती है, वो आत्माएं वो दुख भोगती है। तो हमने आफ्टरनून में भी क्वेश्चन किया था, पता नहीं वहां से कितने आए हैं यहाँ, कि आत्मा अगर शरीर नहीं है
तो और भटकती है, तो उसको शरीर चाहिए ना दुख भोगने के लिए। तो क्वेश्चन वही था कि बिना शरीर लिए भी आत्मा भटकती है और दुख भोगती है, ऐसा हो सकता है? ऑब्वियसली बाबा ने बोला हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि ये कैसे दुख भोगती है, क्योंकि आज की मुरली में है ऐसा। और हमको तो बाबा ने इशारा दिया कि हमको कर्मातीत बनना है, नहीं तो फिर वाया धर्मराजपुरी जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यही है कि जो एक्सीडेंट में जाती है आत्माएं, या फिर एक्सीडेंट में शरीर छोड़ा, या मर्डर में छोड़ा, या आत्महत्या में छोड़ा, तो वो आत्मा जिसको शरीर अभी उसका जिसका रेडी नहीं है, वो कैसे दुख भोगती है? ओम शांति। ओम शांति जी। कोई शेयर करना चाहेगा, या किसी का कुछ मनन चिंतन है, या आपने किसी से क्लास में सुना होगा तो आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। क्लास अभी ज्वाइन किए तो एक बार क्वेश्चन बताएंगे प्लीज। जो आत्मा टाइम के पहले शरीर छोड़ती है, जैसे एक्सीडेंट में, आत्महत्या में, या मर्डर में, और आज बाबा ने मुरली में शेयर किया कि शेयर नहीं किया, बाबा ने बोला है कि आत्माएं सजा भुगतेंगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि बिना, क्योंकि आत्मा को सुख दुख भोगने के लिए शरीर चाहिए, तो बिना शरीर के आत्मा कैसे दुख भोग सकती है? ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी। बिना शरीर के आत्मा, जैसे लगा लो वो अपने पिछले परिवार से अटैच है, लगा लो, तो वहां पे भी जैसे वो तंग करते हैं क्योंकि वो रो रहे हैं उसके लिए, तो कहीं ना कहीं वो सोल्स जो है जो रो रही हैं, तो उनकी सोल्स टू सोल तो जाती है ना वाइब्रेशंस, तो उसके पास वाइब्रेशंस जा रही हैं, लगा लो। तो सोल्स भी ऐसे भटकती हैं, बहुत ज्यादा भटकती हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, बहुत ज्यादा तंग होती हैं, इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी होती हैं ऐसे करके। और जो सोल्स होती हैं उनका जो भटकना होता है वो मीन्स गलत होता है कि वो भटकना जैसे मुश्किल होता है बहुत ज्यादा उनका। तो इस वजह से सोल जितने तक शरीर नहीं लेती है वो भटकती है, तो अपने आप में बहुत ज्यादा दुखी होती है। कुछ ऐसी होती है जिनके कार्मिक अकाउंट्स नहीं होते हैं, लगा लो, थोड़े सही होते हैं, उनके पहले वाले कर्म अच्छे होते हैं, लगा लो, तो उनका थोड़ा सा फिर ठीक रहता है। जैसे जैसे वो सोल्स दूसरों को परेशान करती हैं और भी ज्यादा, जैसे किसी के शरीर में चली जाती हैं, या लगा लो, या ऐसा कुछ दूसरे शरीर में जाके उनको तंग करती हैं, लगा लो, तो ऐसे ऐसे करके जो आत्मा है वो परेशान होती है और इस भटकती है वो वाली आत्मा। थोड़ा सा जितना मुझे पता है मैंने बोला। ओम शांति। ओम शांति। जहाँ तक मेरी आत्मा ने क्वेश्चन को समझा है, और बाबा ने भी इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, ऊपर ऊपर से ही बताया है कि वो आत्माएं दुख भोगती है। तो जैसे भाई जी ने कहा कि शरीर नहीं है तो कैसे दुख भोगती है, तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि शरीर के साथ ही दुख का भोगना होता है। पश्चाताप के रूप में भी एक दुख होता है ना। तो आत्मा को पश्चाताप होता है कि उनको जो सुख भोगने के लिए शरीर चाहिए था वो उनके पास नहीं है, तो एक आत्मग्लानि होती है, तो इसके द्वारा भी दुख दुख की अनुभूति हो सकती है। तो ये आत्मा का चिंतन रहा, बाकी जन भी शेयर कर सकते हैं या अन्य पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। जैसे आज का वरदान है कि माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। तो इस पे हम चिंतन कर सकते हैं कि हम कैसे उस परिस्थिति में डिटैच ऑब्जर्वर बन के, साक्षी बन करके हम कैसे देखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि परिस्थितियां बहुत विपरीत होती है। तो ऐसे कौन सी युक्तियां है कि जिससे हम उस परिस्थिति से, अभी बाबा ने तो बता दिया है कि आपको कार्टून शो की तरह देखना है, पर प्रैक्टिकली किसी का कुछ अनुभव है या मनन चिंतन है तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम शेयर करना चाहेंगे कि जब आवाज आ रही है भाई जी? ओम शांति। जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज। तो हम शेयर करना चाहेंगे कि जब परिस्थितियां आती है ना, तो अंतर्मुखता और साइलेंस ये बहुत काम करता है, डिपेंडिंग ऑन कैसी परिस्थिति है। लेकिन आप एकांत में चले जाएंगे और अंतर्मुखी बन के, आइसोलेशन इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस एज वेल। तो आपको अपने आप ही शांति में आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और आज तो बाबा ने बहुत ही नशा चढ़ा है कि ये कार्टून, पूरी दुनिया को उसको यही समझो, कार्टून ही समझो, परिस्थिति आएगी ही नहीं फिर। लेकिन ऐसा हमारा अनुभव है कि जब भी बहुत ही परिस्थिति आ जाती है ना साथ में, क्योंकि एक एक फोल्ड नहीं आती है, तीन से चार फोल्ड आती है, समझे आप? मतलब एक तरफ से नहीं आएगी, चार तरफ से आएगी ऐसे। तो आइसोलेशन मतलब एकांत में आप चले जाओ कहीं, लोगों से दूर, और फिर उसके ऊपर मनन चिंतन करो, साइलेंस में बैठ के, अंतर्मुखी बन के, बाबा को याद करके, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ओम शांति। जी, अगर हम साइलेंस में जाएंगे तभी हमारा कुछ ना कुछ मनन चिंतन चलेगा। अगर हम नहीं जाएंगे, उससे अलग नहीं होंगे, जैसे देखा था ना कि कोई भी, अभी जो एक डिस्कवरी पर लगता था पहले, मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें भी क्या करते थे वो, पहले वो पेड़ पे चढ़ जाते थे, उनको रास्ता नहीं मिलता था तो ऊपर से दिखते थे कि किधर रास्ता है, तो वहां से वे जाते थे। तो वैसे ही हमें थोड़ा सा इस जो भी हम कार्यकलाप में है उससे थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा, फिर हमें उसमें से कुछ मार्ग दिखेगा। जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओम शांति। मैं दोबारा बोल सकती हूँ क्या भाई जी? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे आज के मूल्य में सेंसिबल वर्ड आया ना, कि समझ, सेंसिबल बच्चे जो हैं वो ऊंच बनते हैं। तो जब समझ आ जाती है ज्ञान की, फिर उस ज्ञान का हम प्रयोग करते हैं। अब हमें पता चल गया ये माया है, ये ड्रामा है। तो जैसे ज्ञान का बाबा कहते हैं ना कि ज्ञान का मनन चिंतन इतना करो कि वो बुद्धि में टपकता रहे। तो फिर ध्यान में आ जाता है, अच्छा अब ये परिस्थिति परिवार में आई, अरे ये तो ड्रामा का इम्पोर्टेंट है, ये तो इनका पार्ट है। तो आप वो चीज, वो ज्ञान आपको शांत अंदर से वो आपकी स्थिति बना के रखता है। तो ये सेंसिबल भी है कि जब समय पर हम यूज करें उसको, सही समय पे उसको यूज करें, तब जाकर वो
हो जाता है। तो ये पॉइंट भी वरदान में ऐड कर। ओम शांति। जी बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान के पॉइंट अगर हम मनन चिंतन करेंगे तो उसमें से हम बाहर आ सकते हैं। जैसे कि एक पॉइंट है ना, बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि जिए जब अनहोनी हुए। तो राइट। जब हमें पता है कि जो कुछ इसमें अनहोनी होने की है ही नहीं, जैसे बनी बनाई है वैसे ही बनेगी, तो इस रीति से भी हम उससे बाहर आ सकते हैं कुछ ज्ञान के पॉइंट से। ओम शांति। तो वो कभी कभी क्या होता है, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो पॉइंट्स तो बहुत सारे याद रहती है, लेकिन जब सिचुएशन इतना भारी हो जाता है ना, तो वो पता है ये ड्रामा है, इस आत्मा कैसे पाठ है, कल्याणकारी है, फिर भी नहीं होता है फुल स्टॉप। ऐसे कभी कभी सिचुएशन ऐसे आती है, तो उस सिचुएशन में बहुत कुछ ट्राई करने के बाद जब नहीं होता है, काफी बार एक्सपेरिमेंट किया मैं, मतलब मुरली उठाता हूँ, और विशेषता अव्यक्त मुरली। तो फिर बस जैसे ही उठाते हैं ना, तो सब कुछ जैसे ही बाबा ने बता देता है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है ऐसे। तो क्योंकि ज्ञान तो है, लेकिन उस अगर उतना हम मनन चिंतन करते याद रहता है, लेकिन कभी कभी वही वही पॉइंट्स ना, जैसे मतलब असर नहीं करता ना, मेडिसिन जैसे कभी कभी हो जाता। तब ऐसे ही कुछ मुरली जब उठा लेते हैं, तो फिर उसी से ही सारे का ज्ञान का और स्पष्टीकरण हो जाता है, और फिर शांत हो जाता है। ये मेरा अनुभव है। ओम शांति। ओम शांति। सो आज जैसे कि बाबा ने कहा ना, संतोषी माँ बनो, है ना। सो हम यही प्रैक्टिस करते हैं। सो पहले हम स्थित हो जाते हैं, संतुष्टता की मणि हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, इस सीट पर हम पहले सेट हो जाते हैं। सो तब जो परिस्थिति जैसे आए वैसे उसको हम एक्सेप्ट करने के लिए हम रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं, तब हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सो हमेशा ये प्रैक्टिस करते रहते हैं। हाँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, ऐसे जो है जैसा है सभी को मैं वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। सो जितना जितना हम इस सीट पर सेट होते हैं ना, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो ऐसा हमारा प्रैक्टिस है। अच्छा, अभी टाइम हो गया है, योग का टाइम। पुरुषोत्तम भाई जी, आप योग कराएंगे? हाँ जी, योग कराएंगे। ओम शांति। सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। देखिए मस्तक सिंहासन पर चमकती हुई सुंदर मणि, और उड़ चले एक सेकंड में अपने परमधाम प्यारे घर। देखिए अपने आप को शिव बाबा से कंबाइंड। हम सबसे ऊंची स्थिति पर है, सबसे टॉप पर है। शिव बाबा ऐसा पिता है जो हमारी सारी कामनाएं, मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। जन्म जन्मांतर की प्यास बुझा देता है। आज तक राजाओं महाराजाएं हुए होंगे, उनके बच्चों को कितना नशा रहता था कि उनका पिता कोई राजा है। तो मुझे आत्मा को कितना नशा होना चाहिए कि जो तीनों लोगों का स्वामी है वो मेरा पिता है। फिर से एकाग्र हो जाए उस कंबाइंड स्वरूप में। शिव बाबा मेरी माता भी है, याद करे वो महावाक्य, बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो,
तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। आज तक किसी ने भी किसी के लिए सोचने का काम नहीं किया होगा। शिव बाबा ऐसी माता है जो मेरे लिए सोचने का काम भी करती है। शिव बाबा मेरा टीचर भी है, शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, चारों युगों का ज्ञान कोई भी साधु सन्यासी विद्वान नहीं दे सका। वो ज्ञान सिर्फ परम शिक्षक शिव बाबा ने दिया है। और मैं वही अर्जुन की महान 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 आत्मा हूँ जिसे स्वयं भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। मैं ही वो प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज की नंबर 1 स्टूडेंट हूँ, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट हूँ। फिर से एकाग्र हो जाए उस कंबाइंड स्वरूप में। शिव बाबा मेरा सदगुरु भी है। आज तक दुनिया में गुरु हुए होंगे, लेकिन सच्चा सदगुरु शिव बाबा है, जो मन मना भाव का महामंत्र देकर मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार दिलाता है और हर रोज मेरे दर पर आकर मुझे वरदानों से भरपूर कराता है। जो भी हठ योगी साधु सन्यासी है, वो एक वरदान प्राप्त करने के लिए पहाड़ों पर अपना शरीर गलाते हैं, लेकिन मैं कितनी न भाग्यवान आत्मा हूँ जिसे घर बैठे ही सारे वरदान प्राप्त होते हैं। शिव बाबा मेरा साथी भी है। फिर से कंबाइन हो जाए, एकाग्र हो जाए उस अनादि स्वरूप पे। शिव बाबा सच्चा साथी है। दुनिया में जो भी साथी है वो सब झूठ है, क्योंकि वो बदलते रहते हैं। इस जन्म में ये कॉस्ट्यूम में है, न जाने पिछले जन्म में कौन से कॉस्ट्यूम में होंगे। लेकिन शिव बाबा कभी बदलता नहीं है, और जो चीज कभी बदलती नहीं है वही सच्ची होती है। शिव बाबा कल्याणकारी साथी है। फिर से एकाग्र हो जाए उस अनादि स्वरूप पर और याद करे वो महावाक्य। बच्चे, कभी देहधारी साथी को मधुबन ले आए तो उनका सामान बैग बैगेज उठाना पड़ेगा, टिकट निकालना पड़ेगा, उनको कमा कर खिलाना पड़ेगा। लेकिन शिव बाबा ऐसा साथी है जो कुछ खाता भी नहीं, सिर्फ वासना लेता है, और शक्ति कम नहीं होती है, शक्ति और भी बढ़ जाती है। शिव बाबा सुंदर साथी भी है। तीनों लोकों में, चारों युगों में इतना सुंदर साथी आज तक किसी का भी हुआ नहीं होगा। इसीलिए कलयुग के अंत तक उसका गायन है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबा मेरा बड़ा भाई भी है। ऐसा बड़ा भाई जिसने सारी लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी उठाई है और मुझे बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह बना दिया है। फिर से एकाग्र हो जाए उस कंबाइंड अनादि स्वरूप पर। शिव बाबा मेरा साजन भी है। ऐसा साजन जो रोज 4 पेज का लव लेटर लिखता है। आज तक किसी भी साजन ने किसी भी सजनी को ऐसा लव लेटर नहीं लिखा होगा। मैं ही वो
मधुसूदन की गोपी हूँ जो मुरली के साज पे अपने देह भान को भुलाकर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करती हूँ। जिसका शास्त्रों में गायन है कि शिव पार्वती कंबाइंड रहते थे, तो मैं सदा शिव साजन के साथ कंबाइंड रहती हूँ। शिव बाबा मेरा बच्चा भी है, फिर से एकाग्र हो जाए उस अनादि स्वरूप पर। इतना सुंदर, इतना क्यूट बच्चा आज तक किसी का नहीं हुआ होगा जो मेरा है। शिव बाबा मेरी बहन भी है। याद करे वो महावाक्य, कन्या जो 21 कुल का उद्धार करे। लेकिन शिव बाबा ऐसी बहन है जिसने मेरे सारे 84 जन्म का उद्धार कर दिया है और मुझे पद्मा पदम भाग्यशाली बना दिया है। और इसी स्वरूप पर स्थित हो जाए। अभी हम वही महावाक्य सुनते हैं और उसी स्मृति में स्थित होते हैं कि मैं ही हूँ अर्जुन की महान आत्मा हूँ, जिसे स्वयं भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 25/10/2009 की निमित्त बन करवानी रीड करते हैं। तो मुरली का मुख्य टाइटल सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। तो आज बाबा ने जो भी अपने संगम युग पर खजाने बाबा ने दिए हैं, उनको बाबा एक बार रिवाइज कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो खजाना है समय का, उसको बाबा ने आज अंडरलाइन किया है। और साथ ही साथ बाबा ने कहा है कि बाबा किसी को कम ज्यादा नहीं देते खजाने, सभी को एक जैसे ही देते हैं। तो देखते हैं, डायरेक्ट बाबा की महावाक्य सुनते हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसा एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए हैं। खजाने तो बहुत है। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन से मालामाल हो गए, महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हो। जिस ज्ञान के खजाने से जो भी भिन्न भिन्न बंधन में आत्मा फंस गई, उस सब बंधनों से मुक्त हो गए। बंधन युक्त ने बंधन मुक्त हो गए। बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। साथ में योग अर्थात याद का खजाना, जिससे शक्तियों की अनेक शक्तियां प्राप्त की है। ऐसे ही धारणा द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति
सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया। तो सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया, साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का अनुभव किया। लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वह है संगम के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजाना का महत्व है वह सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाता है, क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है, समय से प्राप्तियां ज्यादा है। सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप रूप में, टीचर रूप में, सदगुरु रूप में प्राप्त होता है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिससे तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है और गारंटी है 21 जन्म फुल, आधा नहीं पौना नहीं फुल, आधा नहीं पौना नहीं लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी है। तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वह संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों से समान है। तो बोलो, सर्व खजानों से संपन्न तो है, संपन्न है ना? इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं कि 1-2 मिनट अगर और कुछ सोच लिया तो 2 मिनट ही तो है, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है। तो हम सभी आत्माएं ये चार्ट ले सकते हैं, चार्ट में लिख सकते हैं कि हम डेली कितना समय व्यर्थ गवाते हैं। अगर हम इसको डेली चेक करते रहेंगे ना तो हम उसको कम भी करेंगे और खत्म भी कर सकते हैं। तो इतना महत्व है संगम के समय का। सर्वशक्तियां की, सर्व गुणों की, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की सर्व प्राप्ति इस छोटे से युग में है और कोई भी युग में यह सर्व प्राप्ति नहीं। राज्य भाग्य होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्मा मिलन का, अतीन्द्रिय सुख का, सर्व ब्राह्मण परिवार का, आदि मध्य अंत की नॉलेज का, वह अब संगम पर ही मिलता है, हर कर्म पर मिलता रहेगा। जो अतीन्द्रिय सुख सतयुग में नहीं है वह हमें संगम पर ही मिलता है। बाकी 84 जन्म तो हम एक रीति से बेशुद्धि में ही रहते हैं ना, आदि मध्य अंत का कुछ ज्ञान नहीं रहता है। तो इसी छोटे से युग में हमें एक ज्ञान मिलता है। तो बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाने जमा कितने हैं। खजाने तो मिले हैं, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया है वह हर एक के चेहरे से, चलन से दिखाई देता है। और सब भी अपने आप को जानते हैं कि मैंने कितना जमा किया है। अभी बाप दादा की यही दिल की आश है कि खजाने मिले तो है, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, लेकिन आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि यह आत्माएं कोई विशेष है, न्यारे है और परमात्मा प्यारे है। क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा। लेकिन आपके खजानों से संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता दूर से ही साक्षात्कार होगा। तो उसी का ही यादगार मंदिरों में जो देवियों की मूर्तियां हैं, जो देवताओं की मूर्तियां हैं, वो अंतिम स्वरूप का ही उनका स्वरूप है, अंतिम स्थिति का ही स्वरूप है। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो। जैसा ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे संगठन के बीच में भी रहा तो भी दूर से वह पर्सनालिटी चमक अनुभव हुई। ऐसे अभी विशेष डबल विदेशी बाप दादा डबल पुरुषार्थी कहते हैं। तो बाप दादा निमित्त आज डबल विदेशी बच्चों को देख खुश है।
तो डबल पुरुषार्थ शब्द का अर्थ हमने पिछले बार भी देखा था, 100 के साथ साथ सेवा पर भी अटेंशन, इसको डबल पुरुषार्थ कहते हैं। तो पुरुषार्थ वृद्धि का अच्छा कर रहे हैं, पालना भी सभी को अच्छी, बहुत अच्छी मिल रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं से और बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है कि सर्व आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष करते हैं, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है। और एक ही जिम्मेवारी, स्व परिवर्तन, मनसा सेवा, एक दो के अनुभव का अच्छा चांस मिलता है। तो बाप दादा इस बात पर मुबारक देते हैं। अभी कुछ कमाल अपने अपने स्थान पर जाकर करना, कुछ न्यारापन जो बाप को प्यारा है वह प्रैक्टिकल में अनुभव कराना, जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहां भी अनुभव करते रहेंगे। तो आज विशेष डबल पुरुषार्थी ग्रुप का मिलन है और देखो आप सभी से इंडिया वाले बच्चों का इतना प्यार है जो पहला चांस आपको ही देते हैं। तो पहले चांस का रिजल्ट पहला नंबर लेना है। तो ये पहले सीजन की पहली मुरली है। अच्छा लगता है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डबल विदेशी या डबल पुरुषार्थी बच्चों ने बाप का एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया, जो विदेश में मेजॉरिटी तरफ के बाप के बच्चों को निकाल उनकी भी तकदीर की तस्वीर बना दी है। इसलिए लगन से जो चारों ओर मेहनत कर रहे हैं उससे बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य प्रसिद्ध किया है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को बच्चा वहाँ की मुबारक देते हैं। अभी भी जैसे भारत में कोने कोने में संदेश देने की सेवा चलती रहती है, ऐसे वहाँ भी उमंग उत्साह है कि रहे हुए देश में संदेश दे दे, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं। तो ये अंडरलाइन हमें भी करना पड़ेगा कि समय पर कोई भरोसा नहीं। बाप दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है, इसलिए संदेश देने का वह अपनी प्रोग्रेस का अभी कभी कभी नहीं। बाप दादा ने कहा ही है, वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं। अभी संकल्प किया, करना ही है, देखेंगे करेंगे, यह गे का शब्द नहीं है। इसलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा, याद दिलाने का ही कि अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि कभी समय अचानक खत्म होगा। क्योंकि बाबा ने बहुत बार बोला है कि अचानक होगा, अचानक होगा, अचानक होगा। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी करने वाले हैं या कभी कभी, जो समझते हैं कि अभी करके दिखाने वाले हैं वो हाथ उठाओ। करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। तो बाबा ये जो बात बोल रहे हैं ना, करना ही है, तो इसके पीछे भी कुछ गहन राज होगा, क्योंकि बाबा इतना जोर दे रहे हैं हमें करना ही है। याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना। और बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि इस रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपकी नींद भी अच्छी आएगी। तो ये सभी जन करते ही होंगे कि अपना चार्ट बाबा को देते ही होंगे। जो भले देते नहीं है उन्होंने आज से स्टार्ट करना चाहिए। और साथ में रोज का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वह स्मृति सहयोग देती है। धर्मराजपुरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। क्योंकि क्या है, वो अंत में जो भी हमसे पाप हुए हैं वो सब पापों होते हैं, सब बाहर निकलते हैं। तो उससे अच्छा है कि पहले उनको हम बाहर निकल के खत्म कर दे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो
किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में अपने को जो बाप की आश है कि चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वह जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। हिम्मत है तो हाथ उठाओ, हिम्मत है, हिम्मत है, अच्छा मुबारक हो। बाप दादा तो हर बच्चे में निश्चय और हिम्मत का उमंग उत्साह अभी अभी देख रहा है, लेकिन जाते जाते प्लान में थोड़ा कम नहीं करना, जाते जाते प्लेन में थोड़ा कम नहीं करना, बढ़ाते रहना। दृढ़ संकल्प की चाबी जो बाप दादा ने दी है उसको सदा ही कायम रखना, करना ही है, अभी अभी के नहीं। तो दृढ़ संकल्प कैसा होता है कि करेंगे ही, करना ही है, चाहे जान चले जाए, तो इसको हम दृढ़ संकल्प कह सकते हैं। वह समय अभी गया, हो जाएगा, होना ही है, हो जाएगा नहीं, होना ही है। डबल पुरुषार्थी का टाइटल बाप दादा ने जो दिया है उसको सदा याद रखना। बाकी बाप दादा ने रिजल्ट सुनी, बाप दादा ने जो सेवा का प्लान दिया उसमें भारत ने भी कम नहीं किया और विदेश ने भी कम नहीं किया। इस वरदान को मेजॉरिटी स्थानों ने उमंग उत्साह से किया है और रिजल्ट भी अलग अलग स्थानों की आ रही है। तो बाप दादा चाहे भारत के बच्चों को चाहे विदेश के बच्चों को पदम पदम गुना प्रैक्टिकल लाने में मुबारक दे रहे हैं। अभी इस वर्ष में विशेष कौन सी बात प्रैक्टिकल में करनी है वह सुना दिया है कि अभी चेहरे में चमक दिखाई दे। और वो कैसे दिखाई देगी? अभी कुछ दिन पहले ही एक वरदान में आया था ना, जैसे जैसे पवित्रता की शक्ति बढ़ेगी तो वो भी चमक बढ़ेगी। जो भी देखे प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो क्या करना है? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में, कोई उलझन में नहीं। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी 2 शब्द याद करो, माया को इशारा करो, गेट आउट, अपने आप को गेस्ट हाउस में अनुभव करो, है ना। तो बाबा सुंदर शब्दों से खेलते हैं ना, तो बाबा ने कहा कि माया को गेट आउट करो और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। माना कि हम यहाँ पर मेहमान हैं, हमें अब घर जाना है। यह दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है, अब तो घर जाना ही है। घर के नज़ारे मन में, बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर याद ही आया, ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है, अब घर चलना है, तो ये विशेष हमारे दीदी के निमित्त गीत बना था। तो यह लहर हर एक, चाहे भारत चाहे विदेश, अब यह अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बेहद का वैराग्य, गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती, जाना है याद रहता है। तो बेहद का वैराग्य यह कोई भी प्रकार का मन में संकल्प का आपस में संगठन के माया की विघ्नों का एकदम समाप्त कर देना। यह माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। ये जो छोटे छोटे पेपर आते हैं, ये पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने के लिफ्ट लगेंगे। गिफ्ट और लिफ्ट, समझा? तो जो हम कभी कभी कोई परिस्थिति आती है तो नाराज हो जाते हैं ना, तो बाबा को पता है परिस्थिति तो आएंगे, लेकिन उसको हमें क्या समझना है? पेपर समझना है। पेपर नहीं समझना है, लेकिन हमें लिफ्ट है और गिफ्ट है, ऐसे भी समझना है। अभी लक्ष्य रखो कि बेहद की वैरागी और हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अभी उड़ने का समय है। तो बाबा बेहद के वैराग्य को इतना क्यों अंडरलाइन करते हैं? क्योंकि ब्रह्मा बाबा का जो पुरुषार्थ का फाउंडेशन रहा वो भी बेहद का वैराग्य था, क्योंकि उनको वो साक्षात्कार हुआ था कि कैसे ये विनाश, महाविनाश हो रहा है। तो उससे उनके अंदर वह पूरा वैराग्य चला गया था। पंख अपने सदा चेक करो, कमजोर तो नहीं हो रहे हो। तो बाप दादा डबल विदेशियों का विस्तार देख खुश है। अभी क्या देखने चाहते हैं? हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न, और हर श्रीमत जो मिली है उसमें संपूर्ण पसंद है। तो कई बार हम बोलते हैं ना कि बाबा हमसे क्या चाहता है, तो बाबा ने आज बता दिया है
कि बाबा चाहता है हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न और हर श्रीमत जो मिलती है उसमें संपूर्ण। पसंद है तो ताली बजाओ। अच्छा, यह ताली हर दिन याद करना, अपने आप ही मन में बजाना, बाहर से नहीं, मन से बजाना, यह होमवर्क है। अच्छा, 90 देशों से 2300 भाई बहने आए हुए हैं। पांचों खंडों के भाई बहने को अलग अलग ग्रुप में खड़ा किया। तो पहला जो ग्रुप है अमेरिका का, अमेरिका, कनाडा, कैरेबियन के भाई बहने। दूसरा ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, न्यूजीलैंड, फिजी। तीसरा ग्रुप है यूरोप, यूके, मिडल ईस्ट। चौथा ग्रुप है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस। पांचवा ग्रुप है रशिया, CIS, बाल्टिन सीजन। सभी तरफ आगे बढ़ने का संकल्प और आपस में रूरियान भी की है। बाप दादा के पास समाचार आता रहता है, अभी एवरेडी ग्रुप बनाओ। जो देश जितने भी आए हैं उन देशों में बाप दादा प्राइज देंगे। क्या प्राइज देंगे वह तो देखेंगे उस समय। लेकिन बाप दादा डबल पुरुषार्थी बच्चों के हर एरिया के ग्रुप को यही कहते हैं कि कोई भी ग्रुप जो नंबर 1 एक देश के एक शहर में जितने भी सेंटर है, मानो अमेरिका है, अमेरिका के कनेक्शन में जो भी देश है वह सभी देश आपस में राय कर प्रोग्राम बनाए कि यहाँ सभी निर्विघ्न रहे, एवरेडी रहे, मायाजित रहेंगे, स्नेही और सेवा में सहयोगी रहेंगे। जो नंबर 1 हो उसको बाप दादा प्राइज देगा। चलो एक नहीं तो 3 वो देंगे, 1 2 3 नंबर। वैसे तो एक को दिया जाता है, लेकिन डबल पुरुषार्थी है ना, तो 3 चांस देंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि जैसे स्कूल में भी पहला प्राइज मिलता है तो सबको सबसे पहले वाले को प्राइज मिलता है, लेकिन बाबा बोलते हैं कि 3 चांस देंगे। हाँ पसंद है, हाँ हाथ हिलाओ। पसंद है, कितना टाइम चाहिए, ये टीचर सुनावे। कितना टाइम चाहिए प्राइज देने में बताओ। तो किसी ने बताया होगा फरवरी तक। सभी देशों के टीचर्स हाथ उठाओ। ठीक है, तैयार होंगे ना, फिर बाप दादा प्राइज देंगे। बहुत अच्छा, इसकी ताली तो बजाओ। अच्छा, भारत का भी टर्न आएगा, अभी तो आप लोगों का टर्न है। बाप दादा भी खुश होते हैं। वाह तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, वाह। अच्छा, अभी क्या करना है। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थी का भी मीनिंग बाबा ने पिछले मुरलियों में बताया था कि एवर रेडी और बेहद का वैराग्य, नष्ट मोह, तो ये लक्षण उनमें होंगे। तो बाबा याद प्यार दे रहे, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हिम्मत और उमंग उत्साह से उड़ने वाले, चलने वाले नहीं उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने वाले, बाप दादा के दिल तक तनशीन, सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले, हर एक बाप के सिकल दे स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से भी मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से बाप के साथ आपका सहयोग भी रहा है ना, बच्चे और बाप दोनों के सहयोग से यज्ञ चला है, चलता रहेगा। निमित्त तो आप भी हो ना, साकार में एक ने कहा दूसरे ने किया, एक दो के सहयोगी बन उड़ रहे हो, बाबा उड़ते हुए देख खुश होते हैं। दादी जानकी ने कहा कमाल है गुलजार दादी की, वह तो साथ में है ही। बाप दादा की यही शुभ इच्छा है कि आप सभी जो निमित्त है वह सदा एक दिखाई पड़े, भिन्न भिन्न नहीं, एक दिखाई दे। एक ने कहा दूसरे ने राय दी और एक हो गए। अभी तभी ये तो यज्ञ चल रहा है, तो आप सबकी एकता से ही चल रहा है। चाहे बाहर से दिखाई नहीं दे, लेकिन संकल्प में, विचारों में एक रह करके और आगे बढ़ाना है। और अभी आप सबके ऊपर नजर है। अच्छा, तो ये जो बाबा ने
पॉइंट बताया वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। इस संगठन में रहते हमें एक दो की राय को रिस्पेक्ट रिगार्ड देना है, और जो संगठन अंतिम निर्णय लेगा उसको भी हमें एक्सेप्ट करना है। अभी परदादी से बाबा बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, शक्ल से बीमार नहीं लगती हो। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, तभी तो शक्ल ऐसी चमकती है, शक्ल से बीमार नहीं लगती। रमेश भाई जी से, उषा की तबीयत ठीक है, उसको याद देना। ब्रिजमोहन भाई से, इंडिया में किया, उसका भी प्रभाव अच्छा पड़ा, सभी को संदेश मिला, इंटरेस्ट बढ़ा, अच्छा किया। प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। मिलकर के एक दो में राय देकर अच्छा किया, अभी भी कई कर रहे हैं, अच्छा है। संदेश तो मिल जाए, टीवी द्वारा भी अच्छा किया, मेहनत अच्छी की है। तो 2009 से ही अपना टीवी का जो प्रोग्राम चल रहा है वो हो रहा है। डबल विदेशी मुख्य बहनों से या सबको इकट्ठा होना अच्छा लगता है ना, फ्री माइंड। यहाँ तो सेवा का स्टूडेंट का ख्याल रहता है, वहां तो सेवा का स्टूडेंट का ख्याल रहता है। यह एक ही काम है, आपस में मिलकर करते हो, ये बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। एक साथ बन जाता है, एक साथ बन जाता है ना, तो एक ही जैसा लगता, एक ही जैसा चलता है। बाप दादा को बहुत पसंद है। जयंती बहन से, ठीक है तबीयत ठीक है, ठीक है तबीयत ठीक हो गई, सभी की तबीयत ठीक है। मोहिनी बहन से, इसका भी हिसाब किताब पूरा हुआ, वह तो सभी को होता है। अभी अभी हर एक को अपनी तबीयत की नब्ज का पता पड़ गया है। क्यों होता है, क्या करना है, नॉलेजफुल तो हो गए ना, इसलिए शरीर पुराना है, आत्मा हिम्मत वाली है, सेवा के लिए एवर रेडी। अभी तो समय अनुसार आप लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा। बहुत निमंत्रण मिलते रहते हैं, तो बहन जी ने बोला होगा, मोहिनी बहन ने, कि बहुत निमंत्रण मिलते हैं। अभी इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया है। अभी फिर पीछे दूसरे टर्म में सुनाएंगे कि अभी और सेवा का क्या रूप होना चाहिए। अंकल आंटी ने आपको बहुत बहुत याद दिया है, उनको कहना आपको लाख बार पदम पदम बार याद प्यार। बाबा आप हमारी दुनिया में देखने तो आओगे, ऊपर बैठकर भी देखेंगे। तो किसी ने कहा कि हम आपकी दुनिया में बाबा आएंगे, तो बाबा बोले कि ऊपर बैठकर ही देखेंगे। निचार भाई से, हैदराबाद में सर्व इंडिया का प्रोग्राम 7-8 नवंबर को ही है, वो है। यह भी एक नए प्रकार की ट्रायल हो जाएगी। अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा है, पहले एक सैंपल हो जाएगा। सारी इंडिया में 32 सिटी में करने का प्लान बनाया है, होते रहेंगे, अभी तो पहला अच्छा हो जाएगा। शांतामणि दादी से, शेष शैया पर सोई हुई हो, जैसे विष्णु को दिखाते हैं ना, शेष शैया पर आराम से लेटा हुआ, ऐसे आप भी लेटी हुई हो। बहुत अंदर कमाई हो रही है, अपनी सूक्ष्म मनसा सेवा करती रहो। कार्तिकेयन भाई तथा अन्य मेहमानों से, ड्रामा की पॉइंट तो पक्की है ना, जो कुछ होता है अच्छा होता है, अपने लिए उस आत्मा का कल्याण और रिजल्ट बहुत अच्छी है, अच्छे में अच्छी है। आप फिक्र नहीं करो, बेफिक्र, बाप दादा देख रहा है, सब अच्छा है। देखो सेवा का प्रत्यक्ष रूप तो दिखाया है, बहुत अच्छा किया, हिम्मत दिखाई ना, हिम्मत का फल बहुत अच्छा होता है। बाप दादा के रजिस्टर में हिम्मतवान में आपका नाम रजिस्टर्ड है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में हमारा मनन चिंतन शेयर करेंगे। थैंक यू।
ओम शांति। थैंक यू पुरुषोत्तम भाई जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, जिन भाई बहनों को मुरली पढ़ने का इच्छा है तो हमें व्हाट्सएप करें, ठीक है। सो आपको बाद में हम एलोकेट कर देंगे। जिन्होंने दिया था उनका नाम हमें नोट किया है, सो हम उसी अनुसार हम एलोकेट करते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, एक मुरली 2-3 दिन में पढ़ना होता है, इसलिए हमें पढ़ने का मौका कम मिलता है। सो जो भी आपका नाम देते हैं ना, जरूर सभी को मिल ही जाएगा मुरली पढ़ने का चांस, है ना। सो बाप दादा ने और अभिजीत भाई जी ने सभी को मौका दिया है, सभी का चांस है, ठीक है, यूटिलाइज करना, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। अभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या बातें बाबा ने कहा आज की मुरली में? ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी। बाबा ने आज कहा कि सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में और सदगुरु के रूप में प्राप्त होता है। ओम शांति। अच्छा, और कौन? ओम शांति। मैं ऐड करूं इसमें दीदी? अच्छा। बाबा ने कहा कि भगवान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है कि स्वयं भगवान बाप रूप शिक्षक और सदगुरु के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन उसके साथ बाबा ने कहा कि सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले अपने ईश्वरीय हक की, ये सर्व प्राप्तियां इस छोटे से युग में है जो और कोई भी युग में नहीं है प्राप्त। ओम शांति। इसलिए क्या कहा बाबा ने? सो हमें टाइम का महत्व, समय का महत्व देना पड़ता है ना। 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है 2 मिनट, है ना। सो हम बहुत इम्पोर्टेंस देना है समय को, है ना। बाबा वही पूछ रहे, इतना महत्व आप सभी लोग देते हैं ना, संगम का समय कितना श्रेष्ठ है ना। जब हम वेस्ट करते हैं तब अपने अंदर ये प्रश्न पूछते रहना, है ना, कौन सा समय अभी चल रहा है। तब हमें आलस्य वो नहीं आएगा, अलबेलापन खत्म हो जाएगा। जी, मैं शिमला दीदी बोलिए। उसके साथ बाबा ने क्या कहा और भी? अतीन्द्रिय सुख ये भी मिलता है, आदि मध्य अंत के नॉलेज भी अभी ही मिलता है ना। जी बोलिए। बाबा ने बोला बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं खजाने जमा कितने, खजाने तो मिले लेकिन आपका आवाज थोड़ा बड़ा यार। आवाज नहीं आ रहा है? आ रही है, थोड़ा कम आ रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ बोलती हूँ, कान में ईयरफोन लगाया था। बाप दादा कह रहे हैं कि बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाने जमा कितने हैं। खजाने तो मिले हैं लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया है, तो हर एक के चेहरे से चलन से दिखाई देता है। और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया है। बाप दादा की दिल की आस है कि खजाने तो बच्चों को मिले, लेकिन समय में सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, चेहरा और चलन से प्रत्यक्ष अनुभव कराने का है। अच्छा, जानती। हाँ जी। सो बाबा ने कहा ना, आपको कितना जमा किए हम सबको मालूम है। सो ये कैसे आप करते हैं, कैसे इसको आप समझते हैं? हाँ जी। ओम शांति। अभी शायद पिछले कुछ मुरलियों में बाबा ने कहा था ना कि खजाना जमा करने का क्या विधि है, तो उसमें बाबा ने कहा था ना, पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता जमा होता है, उसके बाद संतुष्ट रहने से और संतुष्ट करने से दुआओं का खाता जमा होता है, और सेवा करने से पुण्य का खाता जमा होता है।
तो ये 3 जो वर्टिकल्स है उसमें हम चेक कर सकते हैं कि हमारा खाता कितना जमा हुआ है। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? बहुत सुंदर है ना। सो हमने कितना जमा किया है और हमें मालूम होता है, जैसे बाबा ने कहा है। हमारा सेवा से, पुरुषार्थ से हम कितना जमा किए हमको पता पड़ेगा। और हाँ जी, इंदु जी बोलिए। इंदु जी, आपका हैंड रेस था, बोल सकते हैं। और कोई बोलना चाहेगा? अच्छा, और कोई पॉइंट शेयर करे? सभी शेयर करे, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। हाँ जी, इंदु सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने बोला है कि जो संदेश देने का और अपनी प्रोग्रेस का जो है उसमें हमें अभी अभी करना है, कभी कभी नहीं। हम ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये वर्ड होना ही नहीं चाहिए कि कभी कभी। तो फिर मम्मा का स्लोगन याद दिलाया कि उनका लक्ष्य क्या हमेशा रहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो करना ही है। ये नहीं कि करेंगे कर लेंगे, कि नहीं, करना ही है। ओम शांति। अच्छा, और क्या कहा है? कभी कभी शब्द ब्राह्मण का डिक्शनरी में नहीं है। अभी अभी करना है, अब नहीं तो कब नहीं। अच्छा, पद्मावती सिस्टर बोलिए। बहुत अच्छी युक्ति बताई कि आने के लिए। बाबा ने कहा है रात को जैसे सारा दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोएंगे तो अच्छी नींद आएगी, है ना। अधिकतर लोगों को नींद का प्रॉब्लम है, कारण हम अपने दिमाग में बहुत सारी बातें ले करके हम सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती। तो बाबा ने युक्ति बताई कि दिमाग खाली करो, अर्थात रोज रात को परमात्मा के साथ, परमात्मा को जो दिन भर की कर्तव्य जो हमने किए हैं तो बाबा को लिख करके दे या बता करके, है ना। तो और दूसरे दिन क्या होगा, याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वो स्मृति जो हमने कहा है बाबा को और नेक्स्ट डे जो करना है उसमें सहयोगी देते। फिर बाबा ने हम ब्राह्मणों के लिए कहा, इससे क्या होगा, रोज का रोज अगर हम बाबा को दे देते हैं, सौंप देते हैं, बता देते हैं, तो हमारा बुद्धि में बहुत व्यर्थ के संकल्प चलने के लिए मार्जिन नहीं रहती है, जिससे हम धर्मराजपुरी में जाने की भी नौबत नहीं आए। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट लगी मुझे। सब कुछ बाबा को है ना। हम जो गलती करते हैं वो नेक्स्ट डे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, है ना। उस गलती को दोबारा न करने का ताकत हमें आ जाएंगे। सो इसलिए जरूरी है कोई भी बात हो, कोई भी संकल्प हमारा मन में आए वो तुरंत बता देना, नहीं तो एटलीस्ट नाइट टाइम में पूरा सुना के खाली कर देना। इससे अच्छा नींद आ जाएगी, बाबा ने कहा है। सो परिवर्तन होने से धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा।
सो हमें परिवर्तन करना है। जो भी हम गलती करते हैं, अभी सुना है लेकिन कल वही गलती किया तो क्या फायदा है ना। उसमें क्या हो जाता है, गलती पर गलती हो जाता है। सो धर्मराजपुरी में सजा खाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें महसूसता के साथ हमें बाबा को सब कुछ बताना है, तभी तो हमारा अंदर परिवर्तन आ सकते हैं। नहीं तो सिर्फ नामास्त हम बाबा को बताना है, ऐसे बताएंगे तो नहीं होगा। ओम शांति। बाबा को बताना ये बात बहुत बराबर है। कभी कभी हम बाबा को बहुत टू मच भी गलती को बहुत ये करते हैं ना, बार 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 बार, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान देना। क्योंकि कई भाई बहनें बोलते कि मेरे हाथ से गलती हो गई, अभी मेरा क्या होगा, फिर कैसे होगा। तो ये बहुत कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करके वो टेंशन में आ जाते हैं। और मैंने ये निर्णय लिया, फिर अभी मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसकी सजा भी इतनी होगी। कई बार ऐसा हम सोचते हैं निगेटिव रीति से। निगेटिव बना उसका कहने का भाव अलग होता है। कई बार बाबा बोलते हैं कि हो गई ना, तो उसका भी फुल स्टॉप लगा, आगे के लिए अटेंशन रख दो। तो बाबा के सामने रखना और थोड़ा सा स्वयं को रिलीज करना, क्योंकि उसको बार बार मन में नहीं तो रात भर वही सोचते रहेंगे कि नहीं मेरा ये गलत, मेरे हाथ से गलती कहीं क्यों हुई। तो ऐसे भी बार बार ये भी नहीं सोचना चाहिए। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने 2 बात गेट आउट गेस्ट हाउस के बारे में भी बाबा कहा है। क्या है उसके बारे में, क्या कहा बाबा ने? दो राइमिंग वर्ड्स बाबा ने कहा। कौन सी बात है वो? ओम शांति। जो गेट आउट कहा है वो माया के लिए कहा है, और गेस्ट हाउस माना कि हम यहाँ पर मेहमान हैं, इस रीति से कहा है। ओम शांति। हाँ जी, हमें अब घर जाना है, ये स्मृति सदा हमें रखना पड़ेगा, है ना, रखना है। सो हम यहाँ गेस्ट हाउस में आए हैं, हमें ज्यादा समय नहीं रुकना है। सो हमेशा घर जाने का तैयारी में रहना। सो संपूर्ण और संपन्न बनने के लिए बाबा ने कहा ना, हर बच्चा बाप समान संपन्न, संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न, और हर श्रीमत जो मिलती रही है उसमें संपूर्ण। बाबा ने यही क्या ताली हर दिन बजाने के लिए कहा है ना। सो हमें ये स्मृति सदा रखना है ना। हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, और पूरा श्रीमत अनुसार हमें चलना है। श्रीमत जो मिलती है उसमें हम संपूर्ण बनना है ना, ये हम स्मृति रखें। अच्छा, बाबा भी यही होमवर्क दिया है ना। सो मन में बचाते रहना ताली, है ना। हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ओम शांति। संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए हमें कोई भी संकल्प, बोल और कर्म करने से पहले क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि संपन्न और संपूर्ण तो ब्रह्मा बाबा ही बने हैं। तो कोई भी हम संकल्प करते हैं तो पहले क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये ब्रह्मा बाप समान है। कोई भी बोलते हैं तो ये करना, पूछना पड़ेगा अपने आप को कि आप ब्रह्मा बाप समान है।
तो ऐसे कर्म के रीति से भी और संबंध संपर्क में भी, तो ये भी एक सिंपल तरीका है जो बाबा ने बताया था। शायद अभी इस सीजन की मुरली में ही भी आया था ये। ओम शांति। थैंक यू। और ओम शांति। माया को गेट आउट और गेस्ट हाउस में, अपने आप को गेस्ट हाउस में मेहमान समझ के गेस्ट कॉन्शियसनेस में रहो। हाँ जी, मुरली में ही आंसर है ना। सो और कौन सी बात बाबा ने कही है? हाँ जी, इंदु जी बोलिए। बाबा ने कहा, ओम शांति दीदी, अभी बाबा ने कहा कि भी एक ही गीत बजता रहे कि अब घर चलना है, अब घर चलना है। तो भी ये गेस्ट हाउस लगे, तो बाबा के बेहद का वैराग्य गेस्ट हाउस में दिल में लग गया, जाना है याद रहे। और अगर हमारे अंदर बेहद का वैराग्य होगा तो जो हमारे मन में संकल्प होते हैं या जो संगठन में माया के विघ्न होते हैं वो एकदम क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और जो माया का तूफान है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, तोहफा बन जाएगा। और जो छोटे छोटे पेपर है वो छोटे छोटे पेपर में लगेंगे, आगे बढ़ाने की लिफ्ट लगेगी, अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेगी। तो बाबा कहे कि अभी लक्ष्य रखना है कि बेहद के वैरागी और हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अभी उड़ने का समय है, तो इसलिए अपने पंख सदा ही चेक करो हिम्मत के और उमंग उत्साह के, ये कहीं कमजोर तो नहीं हो रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए बेहद वैराग्य बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सो डे फॉर यस्टरडे मुरली में भी यही बात थी ना, बेहद वैराग्य बनने की बात थी। अच्छा, और लास्ट एक दो पॉइंट कोई शेयर करना चाहेगा? और क्या कहा है बाबा ने? जो भी अभी तक शेयर नहीं किया है ना, वो लास्ट में सुनाएंगे। अच्छा, सो क्या होमवर्क लेंगे कल के लिए? कोई बताना चाहेगा? बाबा ने दिया ना होमवर्क। कोई बताएंगे? हाँ जी, इंदु जी बोलिए। दीदी कल हम अटेंशन रखेंगे कि हम कोई भी वर्ड कभी कभी तो नहीं यूज करते, क्योंकि हम जाने अनजाने ये तो यूज कर ही जाते हैं कि कर लेंगे, हो जाएगा। कल ये अटेंशन हम रख सकते हैं कि जो भी करना है अभी ही करना है। और अपना बेहद का वैराग्य चेक करना है कि हमारा सिर्फ मुख से कहने के लिए है या अंदर से भी हमें फीलिंग आती है। जो बाबा ने आज बताया ना कि बेहद का वैराग्य भी, उससे हमारे मन से व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और संगठन में भी जो है हमें किसी के प्रति शिकायत नहीं होगी। तो ये चेक करना है कि सिर्फ हमारा मुख से बोलने वाला वैराग्य है या अंदर का वैराग्य, ये ले सकते हैं आगे भी जैसे आपको। अच्छा, बहुत अच्छा। सो उसके साथ हम गेट आउट और गेस्ट हाउस ये दोनों वर्ड को याद रखेंगे, है ना। माया को गेट आउट करना है हमें, अब घर जाना है, हम गेस्ट हाउस में है, ये अनुभव करते रहेंगे, ठीक है। और समय का भी महत्व देंगे, है ना। एक मिनट भी व्यर्थ न हो जाए उतना हम अटेंशन रखें समय पर, ठीक है। अच्छा, थैंक यू आप सभी का। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में रहेंगे और कॉल को समाप्त करेंगे। आप सबका शुक्रिया कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। सभी 1 मिनट 1 सेकंड में स्नेह से न्यारे होकर परम धाम में बाप समान स्थिति में स्थित हो जाए। जैसे बाप संपूर्ण संपन्न
नॉलेजफुल है, मैं भी बाप समान संपूर्ण संपन्न नॉलेजफुल हूँ। थैंक यू बाबा। ओम शांति।